अस्सलाम वालेकुम। आज सारा दिन बाज़ार गर्म रहा। सुप्रीम कोर्ट का कुछ नतीजे भी आए, मगर ये नतीजे नॉर्मल हैं। अब इन नतीजों से हमें कोई फ़र्क होता नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जो कुछ बहुत कुछ कर गए हैं, जो कुछ नहीं बहुत कुछ कर गए हैं, और अब भी जो कुछ हो रहा है इनका किसी को असर नहीं होगा। बहरहाल एक ज़बरदस्त तमाशा लगा हुआ है। अवाम अगर किसी चीज़ पे परेशान है तो उससे किसी को कोई सरोकार नहीं। हर बंदा अपनी पावर दिखाना चाहता है। अब सिर्फ आम आदमी को अल्लाह का आसरा है, क्योंकि अदालतों में पहले बड़े डायलॉग होते रहे। इमरान खान साहब को इज़्ज़त भी दी जाती रही, मगर बाद में पता चला, हमारा अंदाज़ा है, गलत भी हो सकता है, कि वो टाइम पासी होती रही। वक्त गुज़रता रहा और इमरान खान को वक्त के धोखे में रखा गया और अपना काम करते रहे। बहरहाल हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हमें सिर्फ अल्लाह का आसरा है। अल्लाह पाक जब आसानियाँ फरमाता है तो बहुत आसानियाँ हो जाती हैं, गैब से मदद भी आ जाती है। बहरहाल आज सोशल मीडिया पे मीना बाज़ार लगा रहा। सोशल मीडिया पे पट्टी कुछ होती है, अंदर कुछ चल रहा होता है। जब पूरा सुनो तो कुछ और निकलता है। बहरहाल हर किसी का अपना तरीक़ा वारदात है। आज गपशप थोड़ा लंबी करनी है, ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए। इस वजह से और तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस इससे दिल की तसल्ली हो जाती है। वीडियो अपलोड करके फिर यार दोस्त आपस में, जो बूढ़े 50-60 साल से ऊपर के हैं, फिर गप्पे मारते रहते हैं। तो कुछ पुरानी बातें भी याद करते हैं। कभी पुराने गवर्नर नवाब काला बाग, उसके दौर में भी गवर्नर साहब थे, उसके दौर में भी चीनी शाट होती रही। उस टाइम सोशल मीडिया तो पाकिस्तान में नहीं था। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि चीनी शाट हो गई। चीनी शाट हो गई तो अखबार में नवाब काला बाग जो गवर्नर थे, उनकी एक तस्वीर छपी, जो मूँछों को इस तरह करके कर रहे थे, और एक तस्वीर थी और नीचे हेडलाइन थी कि कल चीनी मार्केट में होनी चाहिए। आप यकीन करो कि सुबह जो है, अर्ली मॉर्निंग, आप जिस दुकान पे जाएं चीनी मुहैया थी, और उस रेट पे थी जो हुकूमत ने तय किया हुआ था। तो आज ये क्यों नहीं हो सकता? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है
कि जो बंदा जहाँ पे है वो अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में है कि यार मेरे हालात ठीक हो जाए। कोई भी हो, जिसके हाथ में आज पावर आती है वो समझता है कि मेरे मुकाबले का दूसरा बंदा ही कोई नहीं है, जो कुछ करना है मैंने करना है। मगर दुआएं बद दुआएं का टाइम गुजर गया है। अब सिर्फ अल्लाह का आसरा और आसमान की तरफ देखते हैं कि जो कुछ करना है उसने करना है, और हमने जो दिल में सोच रखा है हमने भी वही करना है। मैंने क्या, हर आदमी ने, क्योंकि अब खुशहाल इतने हो गए हैं, इतने खुशहाल हो गए हैं कि अब कोई चीज़ खोने का डर नहीं है। जब आदमी को किसी कोई चीज़ खोने का डर ना हो तो वो बहुत दिलेर हो जाता है। उसकी जिंदा मिसाल दुनिया का बेमिसाल सियासतदान। इस तरह का सियासतदान पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में इस तरह का सियासतदान आप नहीं दिखा सकते जो सर इमरान खान साहब हैं। और मैं सर बहुत कम लोगों को कहता हूँ, जिसकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ उसको अपनी तरफ से सर कहता हूँ। तो मैं इमरान खान साहब को सर इमरान खान के नाम से ही कहता हूँ। हालात ऊपर नीचे ये होते रहते हैं, ज़िंदगी तो वही है जो गुजार चुके हैं। अब तो कोई पता नहीं किस टाइम वीज़ा आएगा, ऊपर का नहीं नीचे का वीज़ा किसी टाइम भी आ जाए, उसके लिए भी ज़हन को तैयार रखा हुआ है। मगर एक दिल में हसरत है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने पाकिस्तान के मुखलिस लोगों को गद्दार साबित किया, जिन लोगों ने आम इंसान को दहशतगर्द साबित किया, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह पाक ऐसा नज़ारा दिखा दे, कम से कम हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक सबक बन जाए, जो हमारे लिए मसले रहा हो। और बाकी बाज़ दोस्त फेसबुक में पोस्टें करते हैं इमरान खान साहब के हक़ में, और जो अपोजिट पार्टी है, भाई तुम अपनी पोस्टें करो, नहीं, वो उस पोस्ट में घुसेंगे सिर्फ गालियां खाने के लिए। ये उनका शौक़ है या उनको पैसे मिलते हैं, ये उन्हीं को ही पता होगा। इसके बारे में हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। जो बिला वजह कोई भी पीटीआई का वर्कर पोस्ट करता है तो उसमें घुस जाएंगे, एक कमेंट करेंगे, 100 बंदों से गालियां खाएंगे। अच्छा, अब उनको इन चीज़ों का असर भी नहीं होता। एक बंदा सामने नज़र आता है कि इसने चोरी की हुई है, इसने मुल्क के साथ धोखा किया है, इसने अवाम के साथ धोखा किया है, मगर इसका जो मुफाद परस्त लोग हैं उनको कोई असर नहीं होता। इस वजह से कि उनका जो अपना माइंड सेट है, अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और इस दुनिया में जितनी जानदार चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा ताकत अल्लाह पाक ने इंसान को दी है।
वो किसी भी शोबे में चला जाए। अल्लाह पाक ने इंसान को नफ्सियात, आदत, अब बाज़ आदमी हैं जो दिन में 4 दफ़ा खाना खाते हैं, वो आदी हो गए हैं, 4 दफ़ा खाते हैं। बाज़ ऐसे लोग हैं जो 3 दफ़ा खाते हैं, बाज़ 2 दफ़ा का, बाज़ ऐसे भी हैं जो 24 घंटे में 1 दफ़ा खाना खाते हैं। और बाज़ लोग हैं जिनके मुंह को हराम लग गया है, जिनको मुंह को हराम लग गया है, ज़ाहिर है फितरत है, तो उनकी आदत हो गई है, क्योंकि हराम थोड़ा ज़्यादा होगा, हलाल थोड़ा कम होता है। तो इसलिए जिसको हराम की लज्जत में मज़ा आ गया, वो हलाल की तरफ बहुत मुश्किल से मुंह मोड़ता है। सहाबा कराम के दौर में एक सौदागर घोड़े पे गुजर रहा था कि उसने देखा मस्जिद है करीब और मस्जिद में नमाज हो रही है। कुछ लोग पढ़ रहे थे, कुछ लोग पढ़ के बाहर निकल रहे थे। तो उसने अपने घोड़े को बाहर बांधा और एक आदमी गुजर रहा था, उसको कहा कि यार ज़रा मेरे घोड़े का ख्याल करना, मैं ज़रा नमाज पढ़ लूँ। अंदर जाके उसने सुन्नत अदा की तो उसके दिल में ख्याल आया कि यार मैंने बंदे को बाहर खड़ा किया है। पहले जो लोग इंसान थे उनकी सोच ये थी, मैंने बंदे को बाहर खड़ा किया है, यार वो मेरी खातिर इतना टाइम क्यों खड़ा होगा। अच्छा मैं जाके इसको एक अशरफी इनाम में दे दूंगा तो ये खुश हो जाएगा। आम शक्ल से नज़र आता था ये गरीब आदमी है, तो उसने कहा ये एक अशरफी से खुश हो जाएगा। तो जब उसने फ़र्ज़ अदा किया, नमाज पूरी कर ली, तो जब वो बाहर आया तो ना वो बंदा था और ना घोड़ा था। थोड़ा सा आगे पीछे जब उसने देखा तो घोड़ा था, उसके ऊपर ज़ैन नहीं थी। वो बंदा, चलो उसने कहा शुक्र है घोड़ा मिल गया। वो बाज़ार में चला गया। बाज़ार में जब गया तो सामने दुकान पे उसकी ज़ैन टांगी हुई थी। उसने दुकानदार को कहा कि यार ये ज़ैन दे दो। उसने एक अशरफी से कुछ ज़्यादा मांगा, तो उसने कहा चलो तुम एक अशरफी ले लो, दे दो मुझे। उसने कहा नहीं, एक अशरफी का तो मैंने अभी अभी ख़रीदा है, मुझे एक बंदा एक अशरफी का बेच के गया है, तो मैं एक का क्यों दे दूँ, कुछ ना कुछ तो मेरा मुनाफा होना चाहिए। तो वो सौदागर जो था सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा या मेरे खुदाया, आपने उसके नसीब में एक अशरफी तो लिखी थी, अगर वो थोड़ा सा सब्र कर लेता तो उसे हलाल की मैं देता, क्योंकि मैं अपनी खुशी से देता, तो वो हलाल की थी। वो एक अशरफी यहाँ से जल्दी में वो कमा गया है, जो अशरफी उसकी किस्मत में थी, मगर हराम की मद में। काश कि ऐसे कई लोगों को इससे सबक मिल जाए और वो हलाल की तरह राग़िब हो जाएं, हलाल में राग़िब हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह मज़ा आएगा, आदत भी हो जाएगी। जब इंसान की आदत हो जाती है तो वो उसके साथ रहती है। अगर ये आदत हो जाए और साथ रह जाए तो आखिरत में काम देगी। अल्लाह पाक हम सब को नेकी के राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए, किसी का हक ना खाएं। अल्लाह पाक इस मुल्क पर अपना साया कायम रखे और इस मुल्क के जो गद्दार हैं, अंदर के या बाहर के, मेरी हर वीडियो में
उनके लिए ये बद्दुआ होती है, जब तक ज़िंदा रहूँगा देता रहूँगा, कि अल्लाह पाक उनका इस तरह से खाना ख़राब करे कि फिर दोबारा इस मुस्लिम ममालिक जो एटमी ताकत है इसकी तरफ कभी बुरी नज़र से ना देख सके, इस तरह इबरत का निशान बना दे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक जो हक़ पे है हर उस मुसलमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।